अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ARY डिजिटल पर नए आने वाले ड्रामा सीरियल डंक की मुकम्मल स्टोरी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी देख सकें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। शुरू में दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोफेसर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। प्रोफेसर का नाम हमायूं है और ये रोल नुमान अजाज प्ले कर रहे हैं। उसके खिलाफ बैनर्स बनाए जाते हैं कि प्रोफेसर हरासमेंट करता है और बच्चियों के साथ गलत हरकतें करता है। एक लड़की होती है अमल, जिसके साथ प्रोफेसर हमायूं ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तो अमल अपने हक के लिए स्टैंड लेती है। अमल के साथ उसका मंगेतर हैदर खड़ा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हैदर इस ड्रामा में हीरो है, मगर आगे चलकर आप देखेंगे कि हैदर ही इस ड्रामे में विलन है। प्रोफेसर साहब को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती और असल मुजरम सामने नहीं आता, उस वक्त तक आपको सस्पेंड किया जा रहा है। ड्रामे में आपको प्रोफेसर के कुछ ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जिसको देखकर आपको लगेगा कि प्रोफेसर हमायूं ने ऐसा किया है, और अमल के ख्यालात से भी ऐसा लगेगा कि वाकई प्रोफेसर हमायूं कसूरवार है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाकर प्रोफेसर हमायूं कसूरवार निकलते हैं या फिर अमल झूठ बोल रही है। प्रोफेसर हमायूं पर इल्जाम लगाए जाएंगे, मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। सोशल मीडिया पर प्रोफेसर हमायूं की इज्जत को खूब उछाला जाता है। घर से बाहर निकलना प्रोफेसर के लिए मुश्किल हो जाता है। अपनी बेटी को स्कूल लेने जाता है तो वहाँ पर भी उसको बातें सुननी पड़ती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी में तो गंद मचा चुके हो, हमारे स्कूल को तो छोड़ दो। मोहल्ले वाले भी प्रोफेसर साहब का जीना मुश्किल कर देते हैं। उसको देखकर उसको मारने दौड़ते हैं, उसके सर पर जूते मारते हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह पर कालक पोत देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। और प्रोफेसर हमायूं को इतना बेइज्जत किया जाएगा कि इंसान सोचेगा कि अब उसे मौत ही आ जाए। जब सारी दुनिया प्रोफेसर हमायूं को बुरा भला कहना शुरू कर देती है तो प्रोफेसर साहब के घर वाले भी उस पर शक करते हैं। प्रोफेसर हमायूं की बीवी भी हमायूं पर शक करेगी, यहाँ तक कि हमायूं की बेटी भी अपने वालिद के पास नहीं बैठेगी और उससे कहेगी कि बाबा आपका टच बैड टच है। उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाएगी और प्रोफेसर हमायूं को अकेला छोड़कर चली जाएगी। प्रोफेसर हमायूं बार बार कहेगा कि मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। और जब यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट अमल से सवाल पूछेगी और आखिरकार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पता लगा लेगी कि इस सब के पीछे आखिर है कौन, प्रोफेसर हमायूं उनसे रिपोर्ट मांगेगा, मगर रिपोर्ट प्रोफेसर को नहीं दी जाएगी। और वो सोचते हैं कि डिसीजन लिया जाए, और जिस बंदे ने ये सब किया है अगर हम ये रिपोर्ट उसको देंगे तो यूनिवर्सिटी पर क्या असर पड़ेगा। उधर प्रोफेसर हमायूं तंग आ जाएगा। वो सब कुछ एक डायरी में लिखेगा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना करें। और इसके बाद प्रोफेसर हमायूं खुदकुशी कर लेंगे। इसके बाद ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। प्रोफेसर के खुदकुशी करने के बाद मीडिया जो प्रोफेसर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, वही मीडिया प्रोफेसर हमायूं के हक में बातें करना शुरू कर देगा। प्रोफेसर की मौत के बाद मीडिया ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वो रिपोर्ट क्या थी, उसका क्या नतीजा निकला और असल कसूरवार कौन था। यहाँ पर हैदर जो कि अमल का मंगेतर है, ये असल में बुरे करैक्टर का मालिक है। हैदर किसी लड़की को तंग कर रहा था, उस लड़की की वीडियो को वायरल किया। उस लड़की ने प्रोफेसर हमायूं को कंप्लेन की, क्योंकि कॉलेज में जो मसला भी होता था वो प्रोफेसर हमायूं से डिस्कस किया जाता था। उस लड़की को भी जब हैदर ने तंग किया तो उस लड़की ने प्रोफेसर हमायूं को हैदर की कंप्लेन की होगी। प्रोफेसर हमायूं ने हैदर को अपने पास बुलाया, उसको डांटा और उससे कहा कि वो उसको इम्तिहान में फेल कर देगा। हैदर ने प्रोफेसर से बदला लेने के लिए अपनी मंगेतर अमल को इस्तेमाल किया। हैदर ने अमल से कहा कि तुम प्रोफेसर के पास जाओ और उससे बात करो और उसको समझाओ, अगर उसने तुम्हारी बात ना मानी तो तुम कुछ ऐसा करना कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अमल हैदर से प्यार करती है, प्यार की वजह से हैदर की बात मान लेती है और प्रोफेसर के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप हैदर को पास कर दें। लेकिन प्रोफेसर हमायूं अमल की बात नहीं मानेंगे,
वो अमल से कहेंगे कि तुम हैदर से कहो कि वो सबके सामने उस लड़की से माफी मांगे, तब मैं हैदर को पासिंग मार्क दे सकता हूँ। लेकिन अमल उससे कहेगी कि नहीं, आपको हैदर को पास करना होगा वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अमल अपना दुपट्टा उतार कर शोर मचाना शुरू कर देगी और बुरी हालत में प्रोफेसर के रूम से बाहर निकलेगी और बाहर आकर शोर मचाएगी कि प्रोफेसर हुमायूं ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। वहां पर काफी स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और सब अमल की बात का यकीन कर लेंगे कि वाकई प्रोफेसर हुमायूं ने अमल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बाद में जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा कि प्रोफेसर हुमायूं बेकसूर थे और असल कसूरवार हैदर है और उसने ही अमल को यूज करके ये सारा प्रोपेगेंडा किया। प्रोफेसर हुमायूं की बीवी को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो बहुत पछताएगी कि उसे प्रोफेसर हुमायूं पर शक नहीं करना चाहिए था। वो बहुत पछताती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और हैदर की सच्चाई सबके सामने उस वक्त आएगी जब अमल और हैदर की शादी हो रही होगी। अमल और हैदर बहुत ही खुश होंगे कि उनका मकसद पूरा हो गया। शादी के दिन जब हैदर को पता चलेगा कि उसका सच सामने आ गया है तो हैदर अपनी शादी से भाग जाएगा ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। पीछे से अमल ये समझेगी कि हैदर ने उसे धोखा दे दिया। यहाँ पर ड्रामे का दूसरा बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि घर वाले बदनामी के डर से हैदर के बड़े भाई सफीर की शादी अमल से करवा देंगे। अमल का बुरा हाल होगा कि जिसके लिए उसने प्रोफेसर पर झूठा इल्जाम लगाया उसने आज उसको ही धोखा दे दिया। सफीर अमल का ख्याल रखेगा और शायद अमल खुद को एडजस्ट करेगी, मगर ये बात हैदर से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे भाई के साथ अमल की शादी हो गई, उससे तो मैं मोहब्बत करता हूँ। हैदर अपने ही घर में अमल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, मगर अमल उसको पीछे धक्का देगी और कहेगी कि मैं किसी और की बीवी हूँ। तुम उस वक्त कहाँ थे जब मेरी शादी सफीर से हो रही थी। सफीर को हैदर की हरकत का पता चल जाएगा और वो उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारेगा। हैदर के वालिद के सामने भी जब हैदर की हकीकत आएगी तो वो भी हैदर से शदीद नफरत करेंगे। वो हैदर की वालदा से कहेंगे कि इससे कहो कि ये घर से चला जाए और मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरी लाश को ये हाथ न लगाए, इसको दोबारा घर में मत घुसने देना। अमल के वालिद भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि जिस घर में इज्जतों पर हमले करने वाले भेड़िए रहते हों उस घर में बेटियां नहीं छोड़ी जाती। जिस घर में हैदर जैसा हैवान मौजूद हो वहाँ पर किसी की बहन बेटी की इज्जत कैसे महफूज रह सकती है। जिसके बाद घर वाले हैदर को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद हैदर अमल को किडनैप कर लेता है और उसको किसी जगह पर बंद कर देगा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा और इस सब के दौरान अमल के वालिद की डेथ भी हो जाएगी। अमल को पुलिस ढूंढेगी, आखिर अमल उनको मिल जाएगी और हैदर भी पकड़ा जाएगा। अमल घर आएगी तो उसके वालिद की मैयत उसके सामने पड़ी होगी। वो बहुत रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। उसको भी अपनी गलतियों का एहसास होगा कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बहुत बुरा होता है। हो सकता है कि हैदर को आखिर में सजाए मौत हो जाए या फिर उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी। आपके ख्याल में हैदर जैसे भेड़िए के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।